हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो हमारी क्लास चल रही थी भाई, रीजनिंग का जो हमारा बैच चल रहा था, फाउंडेशन बैच यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेकर, उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर जो है 14 है, क्लास नंबर 14 है, जिसपे हम लोग देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। आज ये हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की। पीछे कोडिंग डिकोडिंग की 5 क्लास हो चुकी है और उसके पहले हम लोगों ने देखा था अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखे, पीछे की क्लास नहीं देखी है, वो सभी लोग चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग की, वहां से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इन क्लास का जो है पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी की क्लासेस मिल रही लगातार, तो उन क्लासेस को आप करिए और अपने नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं भाई। तो आज की जो हमारी क्लास में क्वेश्चन होना था, वो लगभग हम लोगों ने 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे भाई? 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 55 था जो हमारा, वो हो चुका था, है ना। कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में जनवरी को 7 मई को इतना, अच्छा इसी से हमें बताना था। देखो इन्होंने क्या बोला है भाई आपको कि JANUARY, जनवरी को इन्होंने क्या लिखा है 7। ठीक है, MAY, मई को इन्होंने क्या लिखा है 3। मार्च MARCH, मार्च को इन्होंने क्या लिखा है 5। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि जून प्लस जुलाई को आप क्या लिखोगे, ये पूछा है। और मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर 8 नहीं होगा। ये आपको होमवर्क में दिया गया था कि इसका आपका जो है आंसर वो 8 नहीं होगा। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा भाई? आप लोगों ने किया होगा इसको, इसका आंसर क्या होगा? बताओ जरा। चलिए आइए देखते हैं ना, इसका आपका आंसर क्या होने वाला है, बताइए। देखो इन्होंने क्या किया है कि जनवरी को लिखा है इन्होंने 7, है ना। मई को इन्होंने कितना लिखा है 3। तो बताओ जरा इसमें से मार्च को इन्होंने लिखा है 5, जून प्लस जुलाई को आप क्या लिखोगे, आपको बताना है भाई। बताओ फटाक से क्या करोगे आप इसको, बोलो फटाफट। कैसे लिखोगे आप इसको प्लस करके? अब जरा इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो इन्होंने एक नंबर ले रखा है ना। एक इन्होंने नंबर ले लिया 8। क्या नंबर ले लिया 8। और 8 में से इन्होंने क्या किया है, ये मंथ जिस अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे जनवरी हमारा पहला महीना है, तो 8 में से एक घटा दिया तो आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। वहीं पे आप क्या करोगे, 8 में से मई कौन सा महीना है, तो आप कहेंगे सर 5वां महीना है, तो 8 में से 5 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। वहीं पे आप यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर हमारा 8 है, जिसपे से मार्च हमारा कौन सा महीना होता है बताओ जरा, तो आप कहेंगे सर क्या तीसरा होता है, बिल्कुल। तो 5 क्या आ जाएगा, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है, कॉमन नंबर जो हमारा 8 चल रहा है उसको लेना है। जून कौन सा महीना है भाई, बताओ जरा। आप कहेंगे सर जून 6वां महीना है। जुलाई कौन सा महीना है, बताओ जरा, तो आप कहेंगे सर जुलाई जो है वो 7वां महीना है। बताओ भाई, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे, बोलो। ठीक है, आपने कॉमन नंबर लिया 8, है ना। आपने क्या किया, 8 ये 6वां महीना है, तो 8 में से इसको घटाओगे एक बार। उसके बाद एक बार आप क्या करोगे कि इस कॉमन नंबर के साथ, 8 के साथ आप इसको घटाओगे 7। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3। यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्त कि जून प्लस जुलाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये होगा आपका एकदम करेक्ट आंसर, है ना। बाकी अगर ऑप्शन में 8 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जनवरी में 7 लेटर है, मई में 3 है, मार्च में 5 है, जून में 4, जुलाई में 4, तो 4 और 4 8। अगर ऑप्शन में दिया है तो 8 भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में 8 नहीं है तो फिर आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो कि दूसरा लॉजिक है कि एक हमने कांस्टेंट नंबर ले लिया 8, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, जिस मंथ में ये हमारे आते हैं, जो उनका क्रम है, उनको हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है, उनका जो है डिकोडिंग निकल के आ जा रही है। बात समझ गए? चलिए, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में माई
क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे माई, माई पे लिखते हैं 16 और ये ही को लिखते हैं 41। ठीक है, तो आपसे इन्होंने बोला है टू को क्या लिखोगे, बताओ जरा फटाक से करो। मैंने कहा था सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो एम कहाँ पे आता है 13 पे, वाई कहाँ पे आता है दोस्त आप कहेंगे 25 पे, एच आता है 8 पे, ये आता है 5 पे, टी आ जाएगा 20 पे, ओ आ जाएगा 15 पे। अब आप देख लो जरा कि आप इसको 16 कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप देख लो कि मई जो दिया गया है यहाँ पे, इसको आप 16 कैसे बना सकते हो, देख लो जरा। ठीक है, बताओ। ये हमारा जो है नंबर कोडिंग चल रहा है अभी। ठीक है, नंबर कोडिंग के अंदर हम लोग अभी पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से घुमाए जाते हैं ये हम आपको अभी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे बताइए, अगर इसको आप देखोगे तो क्या करोगे, 3 और 1 4, है ना, 5 और 2 7, तो 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा, है ना, 11 होगा। 11 को 16 बनाने के लिए आप क्या कहेंगे, सर हम इसमें 5 जोड़ देंगे। एक हमने क्या नंबर जोड़ा, 5 जोड़ा। अच्छा इसको देख लो, 8 और 5 कितना होगा दोस्त, 13 होगा। तो 13 में क्या आप 5 जोड़ के इसको 41 बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि हमें सेम लॉजिक दोनों जगह लगाना है। अगर यहाँ पे 5 जोड़ रहे हो तो यहाँ पे भी 5 जोड़ना होगा, तो ये लॉजिक तो हमारा नहीं बैठ रहा, है ना, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। अब आप क्या करो कि 11 में अगर यहाँ पे लेटर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 22 पहुंच जाएगा, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता हमारा लॉजिक। अच्छा यहाँ पे लॉजिक क्या बैठ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो दोस्त लॉजिक बैठ रहा है ना, ये m का अपोजिट कर दो, m का अपोजिट n, y का अपोजिट b, है ना। अब देखो n कहाँ पे आता है, 14 पे आता है, b कहाँ पे आता है आपका 2 पे आता है, तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 16 बन जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है दोस्त, इनका अपोजिट लेटर लिखने के बाद उनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करने के बाद ये यहाँ पे लिख रहा है। अच्छा h का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर h का अपोजिट s हो जाएगा, e का अपोजिट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। आप कहेंगे s कहाँ पे आता है, तो s हमारा 19 पे आता है, v कहाँ पे आता है, तो v हमारा 22 पे आता है। ठीक है, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, 19 के साथ एक और आप ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 20 40 और एक 41, यानी आपका क्या हो गया यहाँ पे 41 हो गया। आपसे कहा गया टी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टी का अपोजिट जी होगा। आपसे कहा गया ओ का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ओ का अपोजिट एल होगा। जी आपका 7 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है ना, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर एकदम क्या हो जाएगा भाई, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19। बात समझ में आई कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि जो लेटर थे उनके अपोजिट लेटर लिखने के बाद उनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे लिख रहा है। बात समझ गए ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को आपको सीखना होगा, आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बदलते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही चीजें आपको याद आएंगी कि यार ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे वो चीजें आपको सिखाई जा रही है। ये आपकी प्रैक्टिस की क्लास नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास है। तो यहाँ पे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, जिप, ZIP, जिप को इन्होंने लिखा है 198, है ना। जेप, यहाँ पे क्या है, जेप, ZAP, इसको इन्होंने क्या लिखा है 246। तो इन्होंने पूछा है कि VIP को आप क्या लिखोगे, ये बता दो भाई। अब जरा आप लॉजिक लगा लो, मैं एक सेकंड के लिए प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। जेड आपका 26 पे आएगा, आई आपका 9 आएगा, पी आपका 16 पे आएगा। जेड आपका 26 पे, ये 1 पे आएगा आपका 16 पे। ठीक है, वी आपका आता है 22 पे, ये 9 पे, ये 16 पे। अब देख लो जरा क्या हो सकता है, क्या लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है, आप इस बात को जरा देख लो और इसको समझ लो। फिर आप बताओ मेरे भाई कि क्या होगा यहाँ पे, कौन सा लॉजिक बैठेगा। ठीक है, ये बहुत ही घुमाव वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस पे देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत ही इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना होगा, तब जाके आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें आपको करना क्या है मैं वो बता देता हूं जरा। ये होगा कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी सीजीएल लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसको करा देता हूँ यहाँ पे। देखो जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। आई का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे सर आई होगा इंडियन रेलवे से। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ जरा, पी का अपोजिट क्या होगा भाई, बोलो। पी का अपोजिट आप क्या लिखेंगे,
आराम से हो जाएगा भाई। जैसे इंडियन रेलवे से हो गया हमारा, वैसे हमारा पी का मैंने आपको बताया था अपोजिट लेटर, कानपुर से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, जेड का अपोजिट क्या है, ए है। अच्छा पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं, पहले इसकी बात समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अब जरा देखो, ए हमारा कहाँ पे आएगा, एक पे आएगा। आर हमारा कहाँ पे आएगा, 18 पे आएगा। के हमारा कहाँ पे आएगा, 11 पे आएगा। ठीक है, अब देख लो जरा, 11 और 1 12 है ना, 12 और 18 यानी कि 10 और 20, 8 और 2 10, 30 हो गया। इनका सम कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इनका सम जो है हमारे पास हो गया 30। अब आपको ये देखना है कि 30 को आप 198 कैसे बना सकते हो, ये आपको देखना है। तो आप एक काम करो कि सर एक काम करते हैं हम, कि 30 में हम पहले 3 ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, 33। और 33 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 का 18, 6 का 18 और 1 19 यानी कि 198 हमारा बन जाएगा। बात आप समझ गए। अच्छा सेम चीज अगर हमारी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये बात सही है। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट फिर से क्या हो जाएगा, के। ए आता है हमारा 1 पे, जेड आता है हमारा 26 पे, के हमारा आता है 11 पे, है ना। तो 11 और 1 12, ये 12 हो गए, है ना। 12 यानी कि 20 10 30 और 6 2 8, यानी ये कितना हो गया, 38 हो गया। अब मैंने कहा मैंने 30 3 जोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 38 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे सर हमारा तो ये 41 हो गया। अब 41 में मैंने कहा कि पहले 3 जोड़ा, फिर मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 और 6 चौके 24, यानी ये क्या आ गया, 246 आ गया। यानी हमारा ये जो लॉजिक था ये एकदम सही बैठ गया। अब जरा देखो, आप इस लॉजिक को ढूंढने में कितना समय लगा देते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई जो एग्जाम में छोड़ने होते हैं, इनको नहीं करना होता है ना। अगर आपके पास सारा एग्जाम सारे क्वेश्चन करने के बाद समय बच रहा है, तब इनमें दिमाग लगाना होता है। अब अगर आप इसको लेके बैठ जाओगे कि नहीं मैं पहले इसको ही करूंगा, तो ये लॉजिक हो ही सकता था कि आपके दिमाग में आ पाए, नहीं आ सकता था, बहुत ज्यादा लंबा है ये, है ना। तो इसीलिए क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं जिनको हमें छोड़ देना होता है। अब जरा देखो, बी का अपोजिट ही हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, पी के अपोजिट के। ई आता है 5वें स्थान पर, आर आता है हमारा 18 पे, के आता है हमारा 11 पे। ठीक है, अब देखो जरा, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, है ना। और 10 और 10 20, 8 6 14, यानी कि ये कितना बन रहा है, जाके बन रहा है 34। ठीक है, 34 में से हम सबसे पहले 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 37। और 37 के साथ हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42 का हो गया 2, है ना। 36 का 18, 18 और 4 आपका कितना हो गया, 22। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर आ गया 222। आप कहेंगे सर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 222। बोलो बात समझे कि नहीं, है ना। ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन था जो आपको इग्नोर करना होता है ना, क्योंकि दुनिया में मेरे भाई कुछ ऐसी चीजें बनी होती हैं जिनको आपको इग्नोर करना पड़ता है ना। अगर आप उनके पीछे भागोगे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, वैसा ही क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। बात समझ गए ना। चलिए आइए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में राहुल क्या बोला है, RAHUL, राहुल को क्या लिखते हैं, 80, है ना। फिर इन्होंने बोला है नीलू, है ना, नीलू को क्या लिखते हैं, नीलू को लिखते हैं 56। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, दीपक, है ना, दीपिका लिखा है। अच्छा आपको मैं बता दूं कि मैंने जो है ये क्वेश्चन आपको बता दिया, एक लंबा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग लगाना, अपना दिमाग पहले खर्च करना, अगर आपको ये आ जाए तो इसको कर लेना, है ना। मैं ये इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर कभी मैं इसको शॉर्ट वीडियो बना के मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। आप देखना कि आप इसको कितने समय में कर पाते हो। ऐसा तो है नहीं कि इस एक क्वेश्चन को मैं ना बताऊं तो आप डिकोडिंग चैप्टर ही ना आएगा, ऐसी बात तो है नहीं। इस क्वेश्चन को आप अपने से करना, है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आपको अपने से करना है। देखते हैं कितने लोग अपना दिमाग लगा के कर पाते हैं इसको। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं और ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। आइए जरा, अब हम लोग आ चुके हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर कोडिंग, जो हम लोगों ने शुरू किया था नंबर कोडिंग, तो नंबर कोडिंग के हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप पे। ठीक है, सेकेंड टाइप पे। अच्छा सेकेंड टाइप पे होता क्या है, आप देख रहे हो आपके सामने इन्होंने लिखा है ACNE, है ना।
और इन्होंने इसको अलग अलग कोड करा है। इसको इन्होंने किया है 3 से, इसको इन्होंने किया है 7 से, इसको इन्होंने किया है 29 से, इसको किया इन्होंने 11 से। ठीक है, सेकेंड टाइप पे यही होता है कि अलग अलग इसकी कोडिंग करते हैं। तो आपको बस बताना है कि BOIL को कैसे लिखोगे, बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देख लो भाई आप कैसे करने वाले हो इसे। आपको बात समझनी है कि इन्होंने क्या लिखा है। देखो जरा, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख देता हूं भाई। 1 होगा, ये 3 होगा, ये 14 होगा, ये 5 होगा। अब आपको ये समझना है कि इन्होंने 1 को 3 कैसे बनाया। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 के साथ आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, +1 कर दो, ये तो 3 ही ना बनेगा। अच्छा, 3 को इन्होंने 6 कैसे बनाया, 7 कैसे बनाया, 3 दूनी 6 +1 7 बन गया। 14 को इन्होंने 29 कैसे बनाया, 14 दूनी 28 +1 29। 5 को इन्होंने 11 कैसे बनाया, तो 5 दूनी 10 और 1 11। बात समझ गए, लॉजिक हमको समझ में आ गया कि सर 2 का मल्टीप्लाई करके हमें +1 करना है। तो कोई बात नहीं, कर दो ना। यहाँ पे बी कहाँ पे आता है, 2 पे वो आता है, 15 पे आई आता है, 9 पे एल आता है, 12 पे। आप इसमें क्या करोगे कि 2 का मल्टीप्लाई करके +1 करोगे, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये बी की जगह क्या आएगा 5। 15 दूनी 30 और 1 31, तो यहाँ पे क्या आ गया 31 आ गया। अच्छा, 9 दूनी 18 और 1 कितना हो गया 19। 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25। बोलो क्या किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। आपका फाइनल आंसर निकल के आपके सामने है। बस आपको इसकी डिकोडिंग करनी थी, बस काम हो गया, और कुछ नहीं करना था, बस आपको लॉजिक समझना था, है ना। तो उम्मीद है ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि सर हम 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, 3 को 7 कैसे बना सकते हैं, 14 को 29, 5 को 11 कैसे बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 बना दो। ये आपको जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार ऐसा कैसे हमको पता चलेगा। जब आप लगभग 10 20 50 100 क्वेश्चन लगा लोगे ना कोडिंग डिकोडिंग के, मैं प्रैक्टिस की सीट भी आपको दे दूंगा कोडिंग डिकोडिंग की, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े रहिएगा, वहां पे आपको काम काम की चीजें मिलती रहेंगी। ये चैप्टर खत्म होने के बाद में कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्या दे दूंगा, आपको एक सीट दे दूंगा, उसको आप लगाते रहिएगा एकदम मस्त। ठीक है, सारे डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लव, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, थोड़ी प्यार की बातें कर लेते हैं। लव, देखो एल को इन्होंने क्या लिखा है 12, ठीक है, बात को समझना, दिमाग लगाना। ओ को इन्होंने लिखा है 30, ठीक है। वी को इन्होंने लिखा है 66। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी जब मैं लिख रहा हूं तभी, ठीक है। गेम, GAME, गेम। गेम को आप कैसे लिखोगे बता दो जरा। अब देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, इसकी 1 है, इसकी 13 है, इसकी 5 है। अब जरा आप समझो, 12 को इन्होंने 12 ही लिखा है, तो मैं कह देता हूँ 1 का मल्टीप्लाई इन्होंने किया होगा। अच्छा, इन्होंने 15 को 30 लिखा, तो मैं कह देता हूँ इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा। 22 को इन्होंने 66 लिखा है, तो मैं कह देता हूँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 5 को इन्होंने 20 लिखा है, तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। जरा देखो, अब आप क्या करोगे कि 7 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 ही ना निकल के आएगा। अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। बताओ, 13 के साथ 3 का है ना, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, यानी कि 39 आएगा। 5 के साथ 4 का, यानी कि क्या आएगा 20 आएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बताओ ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो एग्जाम में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का जब ये लास्ट है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको सबसे पहले कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, क्या अप्रोच लगानी है, सारी चीजें। आ जाओ देखो जरा, इन्होंने बोला है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क, WORK, वर्क को इन्होंने क्या लिखा है, वर्क को इन्होंने लिखा है 4, ओ को इन्होंने लिखा है 12, आर को इन्होंने लिखा है 9, के को इन्होंने लिखा है 16। उम्मीद है ये बात भी आपको दिख गई होगी सामने ही, मुझे तो एकदम सामने ही दिख रहा है। TON, टन का कैसे करोगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, एकदम सामने दिख रहा है कि क्या हुआ है यहाँ पे भाई। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अल्फाबेट सीरीज, तो आपको ये बात सामने से दिख रही होगी, है ना, कि सर ये तो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का अपोजिट तो डी ही ना होता है, ओ का अपोजिट एल ही ना होता है, आर का अपोजिट आई तो होता है,
के का अपोजिट क्या होता है भाई, बता दो। के का अपोजिट पी होता है कानपुर से, बताओ। अपोजिट लेटर ही तो हमें लिखना है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू हमारा आता कहाँ पे है, 23 पे। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल आता कहाँ पे है, 12 पे। एन का अपोजिट एम होता है, एम आता कहाँ पे है, 13 पे। ई का अपोजिट वी होता है, वी आता कहाँ पे है, 22 पे। बात खत्म। यह फाइनल आंसर आ गया आपका। बताओ, इतना सा क्वेश्चन है। बोलो भाई, क्या बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क, WORK, वर्क को इन्होंने लिखा है 5, 6, 9 और 2। लगाओ जरा इसमें दिमाग। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप लव को क्या लिखोगे? लगाओ दिमाग और बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। लगाओ दिमाग। बहुत एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि प्लेस वैल्यू लिख लेनी होती है, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो 15 पे आता है, तो वो हमारा 15 पे आता है। आपको सामने से दिख रहा होगा कि सर मैं अगर इनको जोड़ दूं, 3 और 2 जोड़ दूं तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 1 जोड़ दूं तो ये 6 आ जाएगा, 8 और 1 जोड़ दूं तो ये 9 आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ दूं तो ये 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ओ की 15 होती है, बी की 22 होती है, ए की 5 होती है। 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4। ये कितना आ गया, 5। आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत? कितने आसान आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके नंबर कोडिंग के सेकंड टाइम में क्वेश्चन पूछे। बात आप समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है इसका। PRMT 2, 4, 9, 7। इन्होंने आपसे बोला है KLJQ को क्या लिखोगे आप, बता दो। समझ लो इसका पैटर्न। P का मतलब होता है 16, R का मतलब होता है 18, M का मतलब होता है 13, T का मतलब 20, K का मतलब 11, L का मतलब 12, J का मतलब 10, Q का मतलब कितना होता है, 2, 17। बता दो। बोलो दोस्त, इसमें हुआ क्या है, आप इसमें क्या करोगे? एकदम सामने से दिख रहा होगा आपको क्या करना है। क्यों भाई, एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा। बताओ। आप देख पा रहे हैं कि सर बिल्कुल हमें तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हमें बिल्कुल दिख रहा है कि सर 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, इनको ही जोड़ दो, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 1 और 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। क्या समस्या है, आंसर आ गया। कोई समस्या है क्या, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको मन की आंखें खुला रखनी है, अपना मन साफ रखना है, मन में कोई खोट नहीं रखना है। मन साफ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप मन में खोट रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा, यही दिमाग रहेगा, ठीक है। इधर उधर की चीजों में दिमाग जाएगा बेटा आपका, फिर दुनिया की सब सुंदरता में फंसे रहोगे आप लोग, है ना। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, मन साफ रखना है ना। मन में एकदम बढ़िया से पूजा करना है सुबह उठ के, उसके बाद आराम से पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं उनके रील्स देख रहे हैं, फिर हम लोग दिन भर टहल रहे हैं किसी और की तलाश में। चलो आ जाओ, देखो जरा इसको, इन्होंने क्या लिखा है, REQUEST, है ना। रिक्वेस्ट को इन्होंने लिखा है SQR52TU। अब जरा देख लो जरा क्या मैटर चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद उसी हिसाब से आप एसिड का बता देना। देख लो और बताओ जरा क्या होगा। ठीक है,
देख लो जरा, बहुत लंबा खेल चल रहा है यहाँ पे, जो आप सोच नहीं सकते हो क्या चल रहा है कि सर आर के आगे तो यस ही ना आता है। अच्छा, ई जो है हमारा ये वॉवेल का ही तो दूसरा है। अच्छा, क्यू के बाद आर ही तो आता है। यू जो हमारा है वो वॉवेल का ही तो पांचवा है। ई जो हमारा है वो वॉवेल का ही तो दूसरा है। एस के बाद टी, टी के बाद यू, कोई समस्या। ए जो हमारा है वो वॉवेल का पहला लेटर है। सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। आई जो हमारा है, ए ई आई, ये तीसरा लेटर है ना। डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आंसर आ गया। कोई समस्या मेरे भाई, बताओ। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो जरा। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, है ना। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, है ना। उससे हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें भी मजा आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।